हेलो दोस्तों, टॉप एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लाइव प्रोसेस सेकंड पार्ट करवाने जा रहे हैं। उसमें क्या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी जो बॉडी है, जब हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और कहाँ कहाँ से फूड जाता है। माउथ, ओसोफेगस, स्टोमस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसमें क्या बताया गया है, जो टंग है, जीभ है, माउथ है, ये चीजें बताई गई हैं। इसमें बताया गया है किस तरह हम अपने भोजन को खाने के बाद जैसे मुंह में लेते हैं, खाना खाने के लिए तैयार होते हैं, किस तरह हमारा माउथ के द्वारा भोजन ओसोफेगस से होते हुए, फूड पाइप के द्वारा होते हुए स्टोमस में जाता है। और स्टोमस में कौन से एंजाइम्स के हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उनके बारे में बताएंगे दोस्तों हम। ओके, विद फुली ब्रीफली डिस्क्राइब करवाए जा रहे हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों। ओके, दैट इज अ डायग्राम। एक डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, जो क्या है, ईट, जो भोजन खाते हैं उस भोजन को पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो जो भोजन कोई भी खाता हो, माउथ के द्वारा धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलता है। और किस तरह हर पार्ट, सभी बॉडी के जो अंश हैं, पार्ट्स हैं, वो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में और एनर्जी को बाय ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं दोस्तों। ओके, दैट्स द डायग्राम्स। डायफ्रागम होता है, गॉल ब्लैडर्स, ब्लू डक्ट्स, वो लीवर, पैंक्रियाज, अपेंडिक्स, साइनस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल स्टोमच, ओसोफेगस। दैट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स, जो हेल्प करते हैं टू ब्रेक द फूड एंड डाइजेस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, अब इसे डिफाइन करेंगे हम दोस्तों। देखो यहां ये माउथ कैविटी है, जैसे डायग्राम, फायरिंक्स, ओसोफेगस, दैट इज अ ट्यूब, फूड पाइप बोलते हैं जिसे हम। इसमें क्या लीवर है, काम करता है यहाँ, गॉल ब्लैडर्स, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, देखो यहाँ कि जो भी भोजन हम मुंह से लेंगे वो ओसोफेगस के द्वारा, फूड पाइप के द्वारा स्टोमस में जाएगा खाना। स्टोमस में जाने के बाद खाना क्या होगा, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहेगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा क्या है, जो पेप्टेन एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद जो फूड बचेगा धीरे 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 वो कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो थोड़ा बहुत बच गया, जो फूड डाइजेस्ट होना बाकी है, अनडाइजेस्टेड फूड, वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा यहाँ। और लास्ट में जब क्या है, जो भोजन डाइजेस्ट हो गया तो हो गया, बाकी जो बच गया अनडाइजेस्टेड फूड बाय रेक्टम के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ओके, दैट्स अ डायग्राम जो आपको समझ में आया। अब इसे हर पार्ट को फुली एक्सप्लेन करेंगे हम विद एक एक चीज। ओके, तो यहाँ एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों। ओके, फर्स्ट माउथ, इट इंक्लूड द टीथ, जो दांत होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड टंग, दैट इज द पार्ट ऑफ माउथ। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव, जो शुरुआत होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की वो माउथ से होती है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द माउथ। उसमें क्या हुआ, जो दांत हैं, टीथ, वो हेल्प करते हैं फूड को ग्राइंड करने के लिए, पीसने में, ब्रेक डाउन करने के लिए फूड मॉलिक्यूल्स को बाय सैलिवा, जो मिक्सिंग के द्वारा फूड पार्टिकल को उसको लचीला बनाती है बॉडी पार्ट को। उसके बाद सेकंड पार्ट है फायरिंक्स। ये फाइब्रोमस्कुलर होता है, वाई शेप ट्यूब होती है, लाइक स्ट्रक्चर, जो अटैच होती है माउथ से टर्मिनल नीचे की तरफ। ये क्या है, इट इज इन्वॉल्व। इसका बहुत अच्छा वो है एग्जांपल, दैट इज फूड को चबाना और चबा के उसको सलीवा के द्वारा मुलायम करके उस भोजन को ओसोफेगस तक पहुंचाना, वो काम है फायरिंक्स का। सेकेंडली है ओएसोफेगस या ओसोफेगस बोलते हैं। ये एक ऐसा मस्कुलर ट्यूब है, जीभ के टाइम में एक खाल है मसल्स की, जो मेजरिंग, जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और जो लोकेटेड नियर द टैचे के निकट कनेक्ट होती है फायरिंक्स तक। ये अपर पार्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ऊपरला पार्ट होता है, जिसका इन्वॉल्व होता है फूड पार्टिकल्स को आगे डिलीवर करना, कहाँ, स्टोमच में। कहाँ करना, स्टोमच में। एक एक पार्ट को मैंने ब्रीफली डिस्प्लेइंग किया है ताकि आपको ये 5 नंबर क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द डायग्राम पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप इन चीजों को लिख सकते हो, माउथ, फायरिंक्स, ओसोफेगस, और अब आ गया स्टोमच। एक एक पार्ट को डिफाइन किया है, कौन सा क्या, माउथ से फिर फायरिंक्स, फायरिंक्स से ओसोफेगस, फूड का डाइजेस्ट होना और ट्रांसपोर्ट होना, फिर उसके बाद स्टोमच दोस्तों।
स्टोमच, ये ऐसा होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है मसल्स का जो शूटली टूवर्ड द, जो लेफ्ट साइड का एब्डोमेन में होता है स्टोमच, बेनीथ द डायफ्रागम से ऊपर। तो इट इज ए विटल, ये ऐसा विटल, विटल क्या होता है जो डेली यूज करता है, जो ऑर्गन विटल बोलते हैं। ये ऐसा विटल ऑर्गन्स है विच फंक्शंस बाय द, जिसका काम होता है फूड को स्टोर करना और प्रोवाइड्स इनफ टाइम टू, जो टाइम लेता है फूड को पेट डाइजेस्ट करने में, उसको एनर्जी पहुंचाने में। उसमें क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है स्टोमच के अंदर, मैंने बताया था। और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं फूड भोजन को, मेंटेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो काम होता है फूड को डाइजेस्ट करने की हेल्प करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मैनी एग्जांपल्स। ओके, आगे है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज ए थिन एंड लॉन्ग ट्यूब, ये थिन और लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मेजर अबाउट, जो 9 से 10 फीट लॉन्ग होती है। और ये पार्ट है किसका, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट है नीचे का। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लोकेटेड होती है जस्ट बिहाइंड द स्टोमच, और विच इज फाउंड इन, जो कंप्लीटली क्वाइल्ड होता है और फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है और फोल्ड या रिजिज के रूप में। तो आप अगर लास्ट जो पार्टिकल जो आपने खाना खाया, जो वो डाइजेस्टिव अनडाइजेस्टिव पार्ट जो बच गया फूड का, वो कहां जाएगा इस्तेमाल के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन में। दिस इज अ थिक एंड लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मेजरिंग अबाउट, जो 4 से 5 फीट लेंथ होती है। इट इज प्रेजेंट जस्ट बेनिथ द स्टोमच एंड व्रैप्स ओवर द, जो ओवर द पूरे स्पेलियोलेटरी एजियम पर काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर चारों तरफ। इसके फंक्शंस होते हैं बाय एब्जॉर्बिंग, वाटर को एब्जॉर्ब करना एंड स्पोर्ट करना और वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करना स्मॉल न्यूट्रिएंट्स के रूप में। अब आगे लीवर। द लीवर इज ए लार्ज, लीवर एक लार्ज रेडिश ब्राउन और ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होती है ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कहाँ होता है, स्टोमच के राइट में। इसका लीवर का फंक्शन क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करना किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके, और प्रोड्यूस करना बाइल को, विच का काम होता है डाइजेशन ऑफ फूड फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कि फैट को डाइजेशन का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कौन, लीवर। ओके, एक एक बॉडी के पार्ट का मैंने फंक्शंस करवा रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। लास्ट पार्ट है रेक्टम। आफ्टर डाइजेशन होने के बाद और फूड को एब्जॉर्प्शन करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो फूड है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी एब्जॉर्ब किया जाएगा इसी के द्वारा। एंड नो डाइजेशन फूड, लेकिन यहाँ फूड को डाइजेस्ट नहीं होगा ये, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसे रेक्टम के द्वारा बॉडी से बाहर निकालना जाएगा बाय फेसिस, पसीनों के द्वारा, ठीक है, बाय जो हमारी छोटी छोटी फंक्शंस होती है उनके द्वारा, दैट इज। तो कंप्लीट हो गया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ओके, देखो यहाँ देखो। ओके दोस्तों, अब आगे अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको। ये मैंने एनसीईआरटी विद क्वेश्चंस लेके दोस्तों, ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए, कोई भी डाउट्स होती है तो अब एक क्लियर। अब पहला क्वेश्चन है ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या होता है। दे कैन, ऑटो मींस क्या होता है, ऑटो होता है सेल्फ, जो खुद करता हो। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना भोजन खुद बनाते हो, ऑटोट्रोपिक। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो भोजन अपना खुद नहीं बनाते, दैट इज हेटेरोट्रोपिक। दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये जो अपना भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। All green plants, Euglena, that is the example of heterotrophic. Heterotrophic में आ गया Cascota bacteria, humans. Okay, हम सब। Where do plants get each of the raw materials required for the photosynthesis के लिए ऐसे कौन से materials की required होते हैं? The raw materials for the photosynthesis is the carbon dioxide. हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वाटर की होती है, सनलाइट की होती है। जो प्लांट्स हैं वाटर प्राप्त करते हैं सोइल से, और कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो प्राप्त करते हैं एनवायरनमेंट से, तो स्टोमेटा के द्वारा, दैट इज आंसर। अब व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड, हमारे पेट में स्टोमच में एसिड की का क्या रोल होता है, दैट्स ए गुड क्वेश्चन। जो गैस्ट्रिक जूस है
गैस्ट्रिक जूस है जो सेक्रेट होता है, निकलता है बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, किसके अंदर, स्टोमच की वाल्स के द्वारा। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, और जो एसिडिक मीडियम है ये हेल्प करता है पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। इट ऑल्सो किल, ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है, मार देता है। एंड डेट एंटर अलोंग विद फूड, जो फूड के साथ जाते हैं उनको खत्म कर देता है। टू इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम रोटिंग, ये फूड को सड़ने से बचाता है। एंड सॉफ्टन द कैल्शियम, और कैल्शियम जो प्रेजेंट होता है फूड के अंदर वो सॉफ्ट करता है, नरम करता है। इट हेल्प्स इन द ओपनिंग ऑफ, ये काम क्या करता है, जो पाइलोरिक ऑर्फिक होता है लेयर होती है उसको ओपनिंग और क्लोजिंग का की हेल्प करता है। क्वेश्चन आ जाएगा ओपनिंग और क्लोजिंग का जो पेट लेयर पे जो लेयर है उसमें कौन काम करता है, तो पाइलोरिक ओरिफिस। ओके, इसका काम क्या होता है, ये क्या जो इनएक्टिव एंजाइम है उसको एक्टिवेट काम करता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स। डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ऐसे एंजाइम्स, वो क्या रोल होता है, वो क्या फंक्शन होता है। द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स में जो ऑर्गेनिजम्स है टेक अप, जो फूड को प्राप्त करते हैं, टेक अप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ फूड के रूप में, तो जो सेल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर आर अनेबल टू टेक अप दिस सब्सटेंस, तो वो क्या है, उस चीजों को वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उस प्रोसेस में जो कन्वर्जन बदलना होता है, इन सोलुबल फूड को सोलुबल में बदलने का काम जो करता है वो करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसे बोलते हैं डाइजेशन। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसका क्या होता है, फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करना, कार्बोहाइड्रेट्स हो या कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलना, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में बदलना, और फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में बदलना। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलना, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में बदलना, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में बदलना। ओके, ये काम करता है। जो सेल्स होते हैं बॉडी के, उसका काम होता है ग्लूकोज को यूज करना, अमीनो एसिड को यूज करना, फैटी एसिड को यूज करना, और ग्लाइसरॉल को फॉर किसके लिए, एनर्जी को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, और बायोसिंथेसिस के लिए। बायोसिंथेसिस रिजल्ट इन रिपेयर, बायोसिंथेसिस का काम क्या होता है, बॉडी को रिपेयर करना और ग्रोथ पे काम करना। तो एनर्जी है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायो होता है लिविंग प्रोसेस होती है। ओके, नेक्स्ट है हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द रेस्ट फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या डिजाइन है जो फूड को डाइजेस्ट करती है, इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन है, मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक विली होती हैं जो क्या एंड माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं कहाँ, इन वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। इससे क्या होगा, जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है फूड को डाइजेस्ट करने का, और फूड आसानी से उसमें बहुत ज्यादा फैल सकता है, और सरफेस मिल जाता है उसको डाइजेस्ट करने का 600 टाइम्स बार, कितना, 600 टाइम्स। क्वेश्चन आ सकता है, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ, ये नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का और लाइम्फेटिक कैपिलरीज का विली के द्वारा। जो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल है वो एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा, लाइम्फेटिक कैपिलरीज के द्वारा, और जो अदर डाइजेस्टिव फूड होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, उसको भी एब्जॉर्ब किया जाएगा बाय ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। ओके, एक एक क्वेश्चन मैंने दे रखा आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए या ऐसा लगे कि कोई भी चीज मुश्किल लग रही है आपको। हर चीज आपके लिए आसान बना रखी मैंने, कहीं भी आपको समस्या नहीं आएगी दोस्तों। तो आगे है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में से होता है सांस लेना, क्या होता है, सांस, सब्सन, दैट इज ऐसे। ओके, तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन में बताएंगे हम कि कोई बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स के द्वारा सांस लेते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई स्किन से सांस लेता है, कोई नोज से लेता है, कोई गिल से लेता है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सांस किस किस से लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको विद डायग्राम समझाएंगे। ओके, आपने देखा है जब एनर्जी पूरी कंप्लीट बाउंड हो जाती है तो एटीपी फॉर्म हो जाती है। एटीपी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एटीपी मॉलिक्यूल है जब टूट जाता है तो एडीपी में हो जाता है। जब एनर्जी मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो एडीपी में हो जाता है, और फिर वो एएमपी में हो जाता है। एएमपी क्या होता है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मतलब फॉस्फेट का मोनो मींस होता है वन मॉलिक्यूल। तो सबको समझाते हैं दोस्तों। देखो यहां एडीपी, तो इसमें क्या होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट।
तो ये जो डाई है ये होता है 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट के, और जहाँ टी आ जाए उसे बोलते हैं ट्राई, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स। और जहाँ AMP आ जाए उसका मतलब होता है मोनो। मोनो होता है सिंगल फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ओके, जब ADP होता है, ADP में जब एनर्जी को फॉर्म किया जाता है तो ATP में जाता है, क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने पर भोजन के रूप में जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो ATP में हो जाते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं जो ADP में। तो इसका मतलब ये हो गया, सीधी बात है, अगर यहाँ AMP है तो प्लस में P जोड़ देंगे तो ADP हो जाएगा, प्लस में P जोड़ देंगे तो बन जाएगा ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ओके, अब रेस्पिरेशन क्या होता है? द मेन पर्पज होता है रेस्पिरेशन, सांस लेना एंड इसको रिलीज करना फ्रॉम वो ऑक्सीडेशन के द्वारा जो फूड मॉलिक्यूल्स के द्वारा जब ग्लूकोज बन जाता है, सांस लेते हैं दैट इज। तो हाउ एनर्जी रिलीज डूरिंग, जब रेस्पिरेशन है वो एनर्जी रिलीज कैसे होता है? जब स्टोर होती है एनर्जी। द एनर्जी प्रोड्यूस डूरिंग, एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के समय पे, और किसके फॉर्म में? ATP फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर होती है। ओके, उसके बाद कहा? बॉडी के अंदर। और जो ADP ऐसा सब्सटेंस है जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, और ATP ऐसा सब्सटेंस है जिसमें क्या है? ट्राइफॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। ओके, जुड़ जाता है। तो उसमें क्या है? जो एनर्जी रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन के समय पे तो बनाती है ATP मॉलिक्यूल्स। और ATP मॉलिक्यूल्स बनाने का मतलब होता है किसके द्वारा? ADP के द्वारा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा वो ATP मॉलिक्यूल बनाता है, जो मैंने समझाया था। तो ADP हुआ प्लस में फॉस्फेट ग्रुप होया, और प्लस में एनर्जी होने के बाद वो ATP बन जाएगा, हाई एनर्जी लेवल। लो एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है, और प्लस में क्या? रेस्पिरेशन के बाद ATP आ जाएगा, जिसे बोलेंगे हाई एनर्जी ATP मॉलिक्यूल्स। सेकंड है व्हेन द सेल नीड्स, जब एनर्जी के, जब सेल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है देन ATP के द्वारा, तो ATP ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग वाटर रिलीज एनर्जी, उसमें एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ATP में जब एनर्जी रिलीज होगी, हम थक जाएंगे, पसीना आएगा, और जब पानी बहाने के लिए बॉडी में पसीने के द्वारा तो ATP में आ जाएगा, जिसे बोलेंगे जो सेल्स में यूज होगी एनर्जी ओनली। ओके, अब आगे है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है दोस्तों। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होगा? ये 2 टाइप्स का होता है रेस्पिरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दे आर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक। फर्स्ट एरोबिक क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज ब्रोक डाउन, जो टूट जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले, वाटर को बाहर निकाले, एनर्जी को बाहर निकाले, उससे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहला है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड है एनारोबिक में क्या होता है? ऐसे जब सांस लेते हैं हमें ग्लूकोज के द्वारा टूट जाना भोजन का विदाउट ऑक्सीजन। इसमें तो एरोबिक में होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक में होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोस्तों देखो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो रिलीज ऑफ अल्कोहल बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वाटर एनर्जी निकलेगी। ये कहाँ होता है? ईस्ट में। और यहाँ कहाँ होता है? सभी ऑर्गेनिजम्स में काम होता है, ये ईस्ट में होता है, ईस्ट प्लांट्स में। ओके, जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ? जो हमारे मसल सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इससे क्या हुआ? लैक्टिक एसिड और एनर्जी क्या है? ज्यादा हो जाएगी, जिसका मतलब हमारी बॉडी में थकान हो जाएगी, फैटिग हो जाएगी, थकावट बहुत महसूस हो जाएगी। ओके, अब डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एरोबिक में रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आपके लिए, ताकि आपको साइंस समझ में आ जाए, एक एक चीज समझा दी जाए। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है। ये क्या, इसमें कोई ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं होती है एनारोबिक में। ये कहाँ है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ये क्या है? छोड़ भी सकता, नहीं छोड़ता, राइट। इसमें जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे वो ATP मॉलिक्यूल होंगे 38, इसमें होगा 2 ATP मॉलिक्यूल होंगे, काम करेंगे। ओके, इसमें क्या होगा? इट ऑफ कोर्स ये दोनों काम करेगा, साइटोप्लाज्म में भी काम करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी काम करेगा। ये क्या करेगा? ओनली ये साइटोप्लाज्म में काम करेगा, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं करेगा। सेकंड एग्जांपल के इसके प्लांट्स और एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, ईस्ट, मसल्स, पैरासिटिक, वर्म्स, ये सब कुछ। अब रेस्पिरेशन एनिमल्स क्या हुआ दोस्तों? ओके,
अब रेस्पिरेशन एनिमल्स के बारे में बताएंगे हम। पहला अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल एनिमल है। अमीबा डिपेंड होता है सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पर, जिसके द्वारा सांस लेता है। डिफ्यूजन वो चीज है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर या मॉलिक्यूल्स का हायर टू लोअर पे चलना, ठीक है, मूव करना, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन्स। जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा वो कहाँ हुआ? सेल मेम्ब्रेन पे होगा अमीबा पे। अदर वर्ड्स में देखा जाए तो गैस का एक्सचेंज हो रहा है जो अमीबा का, वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। क्वेश्चन आ जाएगा, अमीबा का जो गैस एक्सचेंज है वो बॉडी कौन से पार्ट्स में होता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। अमीबा होया, पैरामीशियम होया, प्लानरी होया, ये सब भी क्या है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सांस लेते हैं। ओके, CO2 गैस यहाँ बनती है, O2 अंदर गई, फूड वैक्यूल होगा, फूड को जो स्टोर करता है, न्यूक्लियस होया, डिफ्यूजन होता है इसके अंदर। ओके, सेकंड है रेस्पिरेशन अर्थवॉर्म। दोस्तों, जो अर्थवॉर्म है वो गैस को एक्सचेंज करता है थ्रू स्किन के द्वारा। क्वेश्चन आ जाएगा कि क्वेश्चन आ जाएगा स्किन है, लंग्स है, गिल्स है, ठीक है, तो इसका बताना, तो दैट इज स्किन। तो अर्थवॉर्म है अब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है सांस लेने के लिए स्किन के द्वारा। जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स के द्वारा अर्थवॉर्म में, वो ब्लड के द्वारा होता है जब वो सांस लेता है। ओके, अर्थवॉर्म को मैंने दिखा दिया आपको। अब रेस्पिरेशन फिश। दोस्तों, द फिश हैज स्पेशल ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग। जो स्पेशल ऑर्गन होते हैं सांस लेने के ब्रीथिंग फिशेज में, वो गिल्स होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। द फिश है ब्रीथिंग बाय टेकिंग इन द वाटर। ये क्या है? पानी में ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, सांस लेता है माउथ के द्वारा, और क्या है, और वो गिल्स तक पानी के साथ ऑक्सीजन जाती है जब वो सांस लेती है मछलियां। व्हेन वाटर जैसे ही पास होगा गिल्स के द्वारा, गिल एक्सट्रैक्ट फैल जाएगा, उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगी वाटर में। दैट्स द पिक्चर ऑफ फिश। ये देखो, ये दिखा रखा है, गिल आर्क होता है, वाटरफॉल वगैरह माउथ के द्वारा, ओपेकुलम के द्वारा ये यहाँ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, ये चीजें हैं दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आया होगा बिल्कुल, और अच्छी तरह आ गया होगा। ठीक है, कल करवाएंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सेकंड पार्ट पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको एक चीज समझ में आई होगी, और मैंने समझाने पूरी कोशिश करी है। दोस्तों, आप पूरी दुनिया में इस वीडियो को फैला दो। हवा की तरह जिस तरह इन्वायरमेंट में गैसेज है, उसी तरह वीडियो को हर मोबाइल में लॉन्च कर दो। यही मैं आपसे चाहता हूँ दोस्तों। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।